अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम ड्रीम का दूसरा मरहला आखिरत में आदमी पहुंचा। वहां पर हर आदमी परेशान, फिक्रमंद, मुसीबत ज़दा, मगर मुसलमान जो अपने ड्रीम के हुसूल के लिए कोशिश रहता है, आखिरत की मुसीबत से बचा लिया जाता है। इसलिए कि जब तक उसकी सांसें चलती हैं वो हमेशा डरता रहता है। यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, उस रोज से डरते रहते हैं हमेशा जिसका शर हर तरफ फैला हुआ हो। उसका शर हर तरफ फैला हुआ होता है, कहां भागते चले जाओ वहां तक उसका शर पीछे आता रहेगा, फैला हुआ हर तरफ। वयक़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, सांस चल रही है। मुस्लिम ड्रीम रखने वाला डरता रहता है उस दिन से जिस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कलीजे और आंखें पथरा जाएंगी। ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, कलीजा उलट पुलट कर दिया जाएगा, दीदे पथरा जाएंगे। उस रोज से डरते रहते हैं। उससे बचने के लिए क्या करते हैं? वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन मुस्ततीरा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसको वो ड्रीम मिलेगा। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, वो लोग जब तक जमीन पर रहेंगे अपने ड्रीम को, आखिरत के दूसरे मरहले को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? वह युतइमून अत्ताम, अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाएंगे। मिस्कीन को ढूंढेंगे और यतीम को ढूंढेंगे और खैदियों को ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाएंगे और उनसे बोलेंगे बस मेरे लिए दुआ कर भाई, मैं तुझसे शुक्रिया के दो लफ्ज़ भी नहीं चाहता हूं और तू ये खा पी के कुछ हासिल करके तू मुझे कुछ रिटर्न करे बाद में। नहीं, इसका बदल नहीं चाहता और ना थैंक यू के दो लफ्ज़ चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपने रब की मोहब्बत में ये काम कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, उस रोज से डर रहा है जो हमेशा हमेशा का दिन है, जिसकी मुसीबत कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत है। उससे हम बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं His dream shall be fulfilled. Second stage of his dream, आखिरत के शर से फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, उस शख्स को आज के दिन के शर से हम बचा लेंगे। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और उसको नजरत और सुरूर अता करेंगे। आज के दिन सारी दुनिया परेशान रहेगी। सूरज उसके सर पे नेज़े के बराबर आएगा, लेकिन ये शख्स मेरे लिए आखिरत में सरखुरोई के लिए, मुस्लिम ड्रीम की तकमील के लिए दुनिया में जिंदगी गुजारता था। हिज सेकंड स्टेज ऑफ ड्रीम, मुस्लिम ड्रीम शैल बी फुलफिल्ड। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, आखिरत के शर से बचा लिया जाएगा। ना ही बचा लिया जाएगा बल्कि उसे सुरूर और नजरत अता करेगा अल्लाह ताला। असल ड्रीम यह है भाइयों,
आदम से लेकर क़यामत तक की तमाम इंसानियत के सामने ड्रीम फुलफिल हो रहा है। आपने शादी कर ली, 100, 150, 500, 1000 लोगों के सामने एक अच्छी शादी का ड्रीम आपने कंप्लीट कर लिया। तो आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसान हो, ड्रीम इज बीइंग फुलफिल्ड। दूसरा स्टेज अल्लाह ताला सूरह हदीद में बताते हैं क्या मुकाम है। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। क़यामत का अंधेरनाक तारीक तरीन दिन, उसमें अगर किसी का को रोशनी मिलेगी तो वो मोमिन है। यौम तरल, ऐ नबी, ऐ काश के तुम क़यामत में देखते मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, उनका नूर उनके दाहिने दाहिने आगे आगे दौड़ रहा होगा। सारी दुनिया अंधेरे में तड़पती रहेगी और वो जिसने आखिरत के लिए जिंदगी गुजारी, अपने ख्वाब को आखिरत के लिए मखसूस रखा, अल्लाह ताला क़यामत में उसे वो नूर अता करेंगे जिसकी रोशनी में क़यामत के अंधेरों में वो अपने राह को तलाश करेगा। बुशराकुमुल यौम, आज खुशखबरी है तुम्हें। किसकी? जन्नतों की, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां तुम हमेशा रहोगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्लिम ड्रीम का तीसरा मरहला, देखिए, पहला मरहला अच्छा, दूसरा मरहला बेहतर, तीसरा उससे बेहतर। क्या शानदार मरहला है। तड़प तड़प के मर जाएं, पूरी जिंदगी खपा दें उस ड्रीम को हासिल करने के लिए। और तीसरा मरहला यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके हाथों हौज़े कौसर का प्याला लेके पिया जाए। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ मुस्लिम ड्रीम। इंतहाई खुशकिस्मत, आदम के बच्चों में सबसे खुशकिस्मत वो जिसे अल्लाह के नबी ने हौज़े कौसर पर उसको प्याला दिया, पी लो। यहां आपको कोका कोला मिलेगा, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, एक से एक मशरूम मिलेगा, लाखों करोड़ों पे खर्च किए जा सकते हैं, आप अपनी दावतों पे खर्च कर सकते हैं, एक से एक को बीट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट इट्स नॉट ए ड्रीम फॉर ए मुस्लिम। मुसलमान का ड्रीम नहीं है। मुसलमान का ड्रीम यह है, मुस्लिम ड्रीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का प्याला पिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग प्यासे परेशान हाल मेरे पास आएंगे, अल्लाह के पास हिसाब देके, और मेरे हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिएंगे, फिर जन्नत में जाने तक उन्हें प्यास नहीं लगेगी। मेरे दोस्तों, दिस इज द मुस्लिम ड्रीम। इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं हम? आज हर एक के सीने में एक अच्छी दावत का प्रोग्राम है, एक अच्छी लाइफ गुजारने का प्रोग्राम है। हर आदमी के पास अपनी कौड़ियों वाला एक ड्रीम मौजूद है, जिसकी वक़्त कौड़ियों से एक रत्ती बराबर ज्यादा नहीं, और उसी में नाच रहे हैं, उसी में उछल रहे हैं। और ये ड्रीम कि अल्लाह के नबी के हाथों हौज़े कौसर पिया जाए, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। हमें भी अमेरिकन ड्रीम मदहोश किया हुआ है।
दुनियावी ड्रीम मदहोश किया हुआ है। ड्रीम के तीसरे मरहले को हासिल करने के लिए दो चीजें बड़ी अहम है दोस्तों, दो क्या तीन कहेंगे हम। एक तो ईमान जरूरी है, ईमान के बाद भी दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक, जिस कुरान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हवाले किया, पूरी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारना, उसे पढ़ना, उसे समझना, उस पर अमल करना, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और इंसानी माशरे को उसके मुताबिक चलाना, इंसानी माशरे में अदालतें इस कानून के मुताबिक कायम करना, हुकूमतें इसके कानून के मुताबिक चलाना, इसकी कोशिशें करना। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे हैं और हम ये काम नहीं करेंगे तो वो ड्रीम हमें हासिल नहीं होगा। कुरान मजीद गवाही देता है। क़यामत का तज़किरे के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले क़यामत का तज़किरा है, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला वक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। ये पहला मरहले में सर पीट रहा है। जालिम अपने उंगलियां चबाएगा, बहुत परेशान रहेगा और सर पीट के कहेगा, ऐ काश के मैं रसूल का साथ दिया होता। अरे वो कितना गंदा दोस्त था मेरा, जिसकी बातों में आकर मैंने रसूल का साथ छोड़ दिया। बहुत बुरा दोस्त। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, अरे उसको मैं दोस्त न बनाया तो अच्छा था। उसकी बातों में आके मैं बहक गया और अल्लाह के नबी से दूर हो गया। उसके बाद शाफ़े महशर, साक़िए कौसर अल्लाह के दरबार में शिकायत पेश करेंगे। आदमी जाएगा कि अपनी प्यास को बुझाए, लेकिन अल्लाह के नबी शिकायत कर देंगे अल्लाह के दरबार में। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ रब, वक़ाल रसूल, रसूल कहेगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू, ये मेरी कुरान है, ये मेरी कौम है, हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को बेमाने समझ के पीछे डाल दी। इसके लिए अखबारात समझना आसान था, इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री समझना आसान था, इसके लिए मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग समझना आसान था। ये मेडिसिन पढ़ के 5-5, 7-7 साल पढ़ के डिग्री हासिल करता था, लेकिन ये वो जालिम है जो मैंने कुरान इसके हवाले की इसे बेमानी समझता था और इसको थपक थपक के इसके उलमा सुनाते थे कि तू इसे समझ नहीं सकता। एक बाज़ाब्ता तो मुहिम चलती है कि कुरान को आम आदमी समझ नहीं सकते। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठी शिकायत अल्लाह के सामने करेंगे। रसूलुल्लाह पे कितना बड़ा बोहतान है, अल्लाह पे कितना बड़ा बोहतान है जो ये हमारे उलमा लगाते हैं। मुस्लिम ड्रीम के थर्ड मरहले में फेल हो जाएगा वो शख्स जो कुरान के महवर पे अपनी जिंदगी को न चलाए। क्या भाई कुरान पढ़े तो सवाब नहीं होता क्या भाई? ये अंदाज, इस तरह बात कहे हम कि कुरान समझने की है, खाली टेटे पढ़ने की नहीं है। अब कुरान नहीं पढ़ना कहते भाई, जालिम उल्टे माने लेते। अरे पढ़ो, रोक रहे नहीं, उससे आगे बढ़ो। खुद जालिम दूसरों को जुल्म पे उभारते हैं, मामूली आदमी की लिखी हुई किताब को
समझ सकते हैं, जो सारी कायनात की हर चीज को जानता है, आदमी की नफ्सियात को जानता है, इंतहाई जाहिल को पैदा किया, इंतहाई आलिम को पैदा किया, वो आपकी तरह की किताब नहीं लिख सकता जो आम आदमी समझ सके। आप लिख सकते हैं। मतलब यह है कि आपका मुकाम अल्लाह से ऊंचा है। अल्लाह आपके मुकाबले में नौज़बिल्लाह हीच है कि वो किताब नहीं लिख सकता, उतार सकता जो लोगों को समझ में आए। ये बोलना चाहते हैं आप? मालूम हो जाएगा तीसरे मरहले में आपका ड्रीम पूरा हो गया नहीं। जन्नतें आपकी दाढ़ियों की लंबाई पे बांटी नहीं जाती, अफकार की बुलंदी पे बांटी जाती हैं जन्नतें। दूसरा काम, मुस्लिम ड्रीम के तीसरे मरहले की कामयाबी में बिदअतों से आदमी को दूर रहना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का मशरूब हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हौज़ कौसर पर हूँ, लोग मेरे पास आएंगे प्यासे प्यासे, हलक कांटा बन गया होगा, दौड़ते हुए आएंगे कि पानी के कुछ घूंट मिल जाए। फरिश्ते उन्हें भगाते हैं, मार मार के भगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं ये तो मेरे लोग हैं, आने दो आने दो आने दो। फरिश्ते रसूलुल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी आप नहीं जानते, आपकी दुनिया से वापसी के बाद इन्होंने ज़मीन में क्या क्या खेल खेले। इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद किया, नई नई बिद्दतों को ईजाद किया इन्होंने, आप नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने उस वक्त फौरी कहा, दूर करो दूर करो दूर करो यहां से, इन्होंने मेरे दीन में ज्यादती की, बिदअतें पैदा की, दूर करो। दो चीजें, कुरान के साथ अपना क्या मामला है, हमारी जिंदगी में बिदअतों का क्या मुकाम है, ये दो चीजें डिसाइड करती हैं आप मुस्लिम ड्रीम के थर्ड मरहले में कामयाब होते या नहीं। मेरी तकरीर की बुनियाद पे आप कामयाब नहीं होंगे। मैं चाहूं तो यूं आपसे पैसे लेके सर्टिफिकेट दे दूं, जन्नत में भेज दो। इसलिए कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे तबकात हैं। मैं बॉम्बे में मौजूद था, आदमी मरते ही फौरी जमात खाना जाता है, जमात खाने के बुजुर्ग जिब्राइल ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्हें जन्नत में जगह दे दो, चिट्ठी लेके दफना दिए। मालदार बड़े बड़े लोग उनके मुत्तखिद हैं, बन जाते हैं। मैं भी ऐसी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है, वो हक़ायक़ को पेश करना है जो सदियों से इस सरजमीन पे नहीं बताए जा रहे हैं। और एक लहर चल रही है कुरान के खिलाफ और बिदअतों के फेवर में।